तो देखिए, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने पहले संबोधन बतौर अध्यक्ष पहले संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है, अलग अलग मुद्दों पर लेकर पार्टी नेतृत्व की जो राय है, उससे भी बहुत हद तक वाकिफ कराया गया है। बीजेपी की सोच को सर्वव्यापी और सर्वग्राही बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का भी नितिन नबीन की तरफ से जिक्र किया गया और युवाओं को आगे आने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करते हुए भी नितिन नबीन अपने पहले संबोधन में नजर आए हैं। क्या कुछ बदलेगा? नितिन नबीन के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ बदलेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर सुगबुगाहट लगातार देखी जा रही है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सरकार से संगठन में लाया जा सकता है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन्हें सरकार में आने का मौका मिल सकता है। तो 45 साल की बीजेपी को जो 45 साल का युवा अध्यक्ष मिला है, वो आने वाले वक्त में बीजेपी की विचारधारा को कैसे आगे लेकर जाएगा, अलग अलग मुद्दों पर उनकी अपनी सोच पार्टी के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इन तमाम बातों को अब देखना होगा। और बहुत हद तक जो नितिन नबीन की सोच है, उसका एक पहला रूप, पहली झलक देखने को मिली है बतौर अध्यक्ष उनके इस पहले संबोधन में। अब बार बार 45 साल के युवा अध्यक्ष की समीर जहां तक बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी बात संबोधन में आज कही कि किस तरीके से 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने परिवारवाद को तंज कसते हुए ये बात जरूर कही थी और ये भी कहा था कि आने वाले इसी विजन को देखते हुए ये साफ हो जाएगा कि राजनीति में परिवारवाद का दाग नहीं, बल्कि अब युवाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने अपने इस फैसले में कैसे दिया है, इसी को लेकर लगातार हम अपने सहयोगियों से भी बात करते रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, आज के इस संबोधन में किस विजन के तहत इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। बिल्कुल, नितिन नबीन ने अपना विजन बताया, जो क्या सोच है उनकी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, वो उन्होंने बताया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन नबीन हम मेरे आज से बॉस हैं, क्योंकि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, जिस तरह से मेरे बॉस हैं वो सभी के बॉस हैं। ये एक मैसेजिंग है उन तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि नितिन नबीन युवा है लेकिन आज से वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। तो ऐसे में उनका जो हर वाक्य है वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर माना जाए और उसका पालन किया जाए। जाहिर तौर पर जब एक युवा को जिम्मेदारी दी जाती है तो वरिष्ठ नेताओं को लेकर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मन में कुछ शंका हो सकती है कि कैसे काम करेगा, कैसे पार्टी को आगे ले जाएगा। लेकिन आज तमाम शंकाओं को विराम देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना बॉस एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नबीन को मान लिया अध्यक्ष के नाते, जाहिर तौर पर अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री है, सब उनको अपना बॉस मानेंगे, उनके हर बात का पालन करेंगे, उनका हर निर्देश का पालन करेंगे। ये कहना जरूरी भी था, क्योंकि जो एक युवा कमान दी जाती है, तो शंकाएं जो होती है उसको प्रधानमंत्री ने शांत करने की कोशिश की। और दूसरा, एक जो विपक्ष बार बार परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लगाता है, क्योंकि नितिन नबीन जो है वो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, इनके पिता बीजेपी के नेता रहे हैं, इनके पिता बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद की एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मेरा परिवारवाद उससे नहीं कि किसी बेटे, किसी का बेटा या किसी की बेटी राजनीति में आ गया है। मेरे परिवारवाद का मतलब उससे है जिसमें एक ही परिवार से लगातार लोग या तो किसी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं या फिर लगातार उस पद को संभालते हैं। जाहिर तौर पे जो बार बार बीजेपी के पर ये आरोप लगाया जा रहे हैं नितिन नबीन को लेकर कि वो भी एक परिवारवाद का नतीजा है नितिन नबीन, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि परिवारवाद वो नहीं है अगर किसी नेता का बेटा या बेटी मेहनत से, अपनी लगन से संगठन में काम करके आगे आते हैं, बल्कि परिवार वो होता है कि जब एक ही परिवार के लोग संगठन के शीर्ष पद पर लगातार बने रहते हैं। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन से बहुत सी बातें जो है साफ कर दी और नितिन नबीन के लिए जो आगे का रास्ता है काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से आसान कर दिया। और अब से यहाँ से जो प्रधानमंत्री नितिन नबीन, जेपी नड्डा समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ से निकले हैं, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में ही जो दीनदयाल उपाध्याय की एक मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और बीजेपी के आइडियोलॉग रहे दीनदयाल उपाध्याय। और बिल्कुल, और बहुत खास और इंटरेस्टिंग
तरीके से युवाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि नितिन नवीन भी मिलेनियल हैं, रेडियो से सुनते आए हैं और आज के जमाने के एआई को ऑपरेट करना भी जानते हैं। यानी साफ तौर पर राजनीति में युवाओं को आगे लाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज के इस संबोधन में बड़ी बातें कही गई हैं। आनंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका, और खास रिपोर्ट भी और तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वहीं बता दें, पटना से आने वाले नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद जश्न का माहौल वहां पर है, और होली के पहले दिवाली कैसे मनाई जा रही है, हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पटना के बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और उसके बाद पूरे पटना में आप देखिए, पटना में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हो या फिर नितिन नवीन का सरकारी आवास हो, क्योंकि नितिन नवीन अब तक बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रहे। लिहाजा नितिन नवीन के सरकारी आवास के बाहर हो या फिर नितिन नवीन का जो कार्यालय है इनकम टैक्स गोलंबर पर वहाँ हो, बस दिवाली मन रही है। आप देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता खुश हैं। अभी होली आने वाली है, होली भी मन रही है, दिवाली भी मन रही है यहाँ पर। और पटना की सड़कों पर जो युवा कार्यकर्ता हैं, खास करके क्योंकि नितिन नवीन एक युवा कार्यकर्ता, युवा विधायक और अब तक के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। बहुत खुश हैं। होली और दिवाली बहुत खुश है। आज युवा फैक्टर है और नितिन नवीन का स्टार्ट हुआ नया चैप्टर है। एवरग्रीन हुए मेरे नितिन नवीन। आज गर्व का पल है, गर्व का क्षण है, गौरवान्वित हम सब है, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है और ठीक 13 मई 1980 को एवरग्रीन नितिन नवीन जी का एवरग्रीन हुए नितिन नवीन। तो देखिए, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले संबोधन बतौर अध्यक्ष, पहले संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है, अलग अलग मुद्दों पर लेकर पार्टी नेतृत्व की जो राय है, उससे भी बहुत हद तक वाकिफ कराया गया है। बीजेपी की सोच को सर्वव्यापी और सर्वग्राही बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास का भी नितिन नवीन की तरफ से जिक्र किया गया, और युवाओं को आगे आने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करते हुए भी नितिन नवीन अपने पहले संबोधन में नजर आए हैं। क्या कुछ बदलेगा नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद? क्या कुछ बदलेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर सुगबुगाहट लगातार देखी जा रही है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सरकार से संगठन में लाया जा सकता है, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन्हें सरकार में आने का मौका मिल सकता है। तो 45 साल की बीजेपी को जो 45 साल का युवा अध्यक्ष मिला है, वो आने वाले वक्त में बीजेपी की विचारधारा को कैसे आगे लेकर जाएगा, अलग अलग मुद्दों पर उनकी अपनी सोच पार्टी के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इन तमाम बातों को अब देखना होगा। और बहुत हद तक जो नितिन नवीन की सोच है, उसका एक पहला रूप, पहली झलक देखने को मिली है बतौर अध्यक्ष उनके इस पहले संबोधन में। अब बार बार 45 साल के युवा अध्यक्ष की समीर जहां तक बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी बात संबोधन में आज कही कि किस तरीके से 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने परिवारवाद को तंज कसते हुए ये बात जरूर कही थी, और ये भी कहा था कि आने वाले इसी विजन को देखते हुए ये साफ हो जाएगा कि राजनीति में परिवारवाद का दाग नहीं, बल्कि अब युवाओं को ज्यादा मौके मिलेंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने अपने इस फैसले में कैसे दिया है, इसी को लेकर लगातार हम अपने सहयोगियों से भी बात करते रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, आज के इस संबोधन में किस विजन के तहत इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। बिल्कुल, नितिन नवीन ने अपना विजन बताया, जो क्या सोच है उनकी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, वो उन्होंने बताया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन नवीन
हम मेरे आज से बॉस हैं, क्योंकि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह से मेरे बॉस हैं वो सभी के बॉस हैं। ये एक मैसेजिंग है उन तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि नितिन नवीन युवा है लेकिन आज से वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऐसे में उनका जो हर वाक्य है वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर माना जाए और उसका पालन किया जाए। जाहिर तौर पर जब एक युवा को जिम्मेदारी दी जाती है तो वरिष्ठ नेताओं को लेकर, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मन में कुछ शंका हो सकती है कि कैसे काम करेगा, कैसे पार्टी को आगे ले जाएगा। लेकिन आज तमाम शंकाओं को विराम देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना बॉस एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन को मान लिया अध्यक्ष के नाते, तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री है, सब उनको अपना बॉस मानेंगे, उनके हर बात का पालन करेंगे, उनका हर निर्देश का पालन करेंगे। ये कहना जरूरी भी था, क्योंकि जब एक युवा कमान दी जाती है तो शंकाएं जो होती है उसको प्रधानमंत्री ने शांत करने की कोशिश की। और दूसरा, जो विपक्ष बार बार परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लगाता है, क्योंकि नितिन नवीन जो है वो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता बीजेपी के नेता रहे हैं, इनके पिता बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद की एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मेरा परिवारवाद उससे नहीं कि किसी बेटे, किसी का बेटा या किसी की बेटी राजनीति में आ गया है। मेरे परिवारवाद का मतलब उससे है जिसमें एक ही परिवार से लगातार लोग या तो किसी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं या फिर लगातार उस पद को संभालते हैं। जाहिर तौर पे जो बार बार बीजेपी के पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं नितिन नवीन को लेकर कि वो भी एक परिवारवाद का नतीजा है नितिन नवीन, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि परिवारवाद वो नहीं है कि हर किसी नेता का बेटा या बेटी मेहनत से, अपनी लगन से संगठन में काम करके आगे आते हैं, बल्कि परिवार वो होता है कि जब एक ही परिवार के लोग संगठन के शीर्ष पद में लगातार बने रहते हैं। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन से बहुत सी बातें जो है साफ कर दी और नितिन नवीन के लिए जो आगे का रास्ता है काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से आसान कर दिया। और अब से यहाँ से जो प्रधानमंत्री नितिन नवीन, जेपी नड्डा समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ से निकले हैं, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में ही जो दीनदयाल उपाध्याय की एक मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और बीजेपी का आइडियोलॉग रहे दीनदयाल उपाध्याय। और बिल्कुल, और बहुत खास और इंटरेस्टिंग तरीके से युवाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि नितिन नवीन भी मिलेनियल हैं, रेडियो से सुनते आए हैं और आज के जमाने के एआई को ऑपरेट करना भी जानते हैं। यानी साफ तौर पर राजनीति में युवाओं को आगे लाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आज के इस संबोधन में बड़ी बातें कही गई हैं। आनंद, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका, और खास रिपोर्ट भी और तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वहीं बता दें, पटना से आने वाले नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद जश्न का माहौल वहां पर है और होली के पहले दिवाली कैसे मनाई जा रही है, हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पटना के बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और उसके बाद पूरे पटना में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हो या फिर नितिन नवीन का सरकारी आवास हो, क्योंकि नितिन नवीन अब तक बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रहे, लिहाजा नितिन नवीन के सरकारी आवास के बाहर हो या फिर नितिन नवीन का जो कार्यालय है इनकम टैक्स कोलंबर पर वहाँ हो, बस दिवाली मन रही है। आप देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता खुश हैं। अभी होली आने वाली है, होली भी मन रही है, दिवाली भी मन रही है यहाँ पर। और पटना की सड़कों पर जो युवा कार्यकर्ता हैं, खास करके क्योंकि नितिन नवीन एक युवा कार्यकर्ता, युवा विधायक और अब तक के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, बहुत खुश हैं। होली और दिवाली बहुत खुश है। आज युवा फैक्टर है और नितिन नवीन का स्टार्ट हुआ नया चैप्टर है, एवरग्रीन हुए मेरे नितिन नवीन। आज गर्व का पल है, गर्व का क्षण है, गौरवान्वित हम सब है, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है और ठीक 13 मई 1980 को एवरग्रीन नितिन नवीन जी का एवरग्रीन हुए नितिन नवीन।